डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए प्लस क्लासेस। तो आज हम अध्याय 16 कक्षा 10 के महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इन सूत्रों के अकॉर्डिंग ही ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होगा। तो इसमें अपने जो सबसे पहले जो सूत्र है वो क्या है? कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरों की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो क्या है? 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच। यहाँ पे L कहते हैं लंबाई को, B कहते हैं चौड़ाई को और H कहते हैं ऊंचाई को। उसके बाद आता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2 ब्रैकेट LB मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, BH मतलब चौड़ाई इंटू ऊंचाई, प्लस H इंटू L ऊंचाई इंटू लंबाई। उसके बाद है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? L इंटू बी इंटू एच। ठीक है। उसके बाद है घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 4L की स्क्वायर। यहाँ पे जो L है वो क्या है? भुजा है, या जिसे अपने क्या कर सकते हैं, लंबाई भी कह सकते हैं। उसके बाद है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 6 भुजा की स्क्वायर। उसके बाद है घन का आयतन। घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा की क्यूब। उसके बाद है घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या है? √3 इंटू एल। उसके बाद है घनाभ का विकर्ण। अब घनाभ के विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? √L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, कि लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर प्लस ऊंचाई की स्क्वायर, इसका रूट करेंगे। उसके बाद बारी आती है बेलन की। ये बेलन है, ठीक है। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या होता है? वक्र पृष्ठीय होता है जो अपने को जो ये ऊपर और नीचे वृत्त दिए गए हैं, इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल छोड़ करके जो शेष भाग होता है वो क्या होता है? वक्र पृष्ठ होता है। कहने का मतलब ये है कि जो वृत्त के बेलन के जो वृत्त होते हैं ऊपर और नीचे, उनको छोड़ करके शेष भाग क्या होता है? वक्र पृष्ठ होता है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2πRh। यहाँ पे R क्या होगी? त्रिज्या। R क्या होगी? त्रिज्या होगी। और H क्या है? ऊंचाई। उसके बाद है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे बना? कि वक्र पृष्ठ क्या है? 2πRh। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये जो दोनों वृत्त हैं, इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाएगा। कि एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², दो वृत्तों का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 2πr²। तो अब इन दोनों में क्या लिया जाएगा? कॉमन लिया जाएगा। कॉमन क्या आ जाएगा? कि 2πRh प्लस 2πr²। अब इसमें कॉमन क्या आ जाएगा? दोनों में 2πr क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, 2πr। तो क्या बच जाएगा? h प्लस r या r प्लस h। तो ये है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। उसके बाद है बेलन का आयतन। अब बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या है? πr²h। जो πr² है इसे क्या कहते हैं? आधार का क्षेत्रफल। मतलब जो वृत्त है नीचे वाला, इसे क्या कहते हैं? आधार का क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो इसलिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला कहता है πr²h, या इसे क्या कह सकते हैं? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। उसके बाद आता है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? 2π(r1 + r2) ब्रैकेट h + r1 - r2। इसमें जो r1 है वो बड़ी होगी किससे? r2 से। जो r1 होती है वो बड़ी होती है और r2 क्या होती है? छोटी होती है।
इसे अपने बड़ी आर माइनस छोटी आर से भी अंकित कर सकते हैं। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या आ गया, 2 पाई ब्रैकेट R1 प्लस R2 ब्रैकेट बंद H प्लस R1 माइनस R2। उसके बाद आता है खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन के आयतन का सूत्र क्या, पाई R1 की स्क्वायर माइनस R2 की स्क्वायर इंटू H। उसके बाद बारी आती है शंकु की। ये क्या है, शंकु है। इसमें जो ये चीज़ है इसे क्या कहते हैं, L मतलब तिर्यक लंबाई। और ये क्या हो गया, जो ये वृत्त है इसे कहते हैं पाई R स्क्वायर, या इसे क्या कहते हैं, आधार का क्षेत्रफल। और जो H होती है वो क्या होती है, ये बिल्कुल सीधी होती है। तो ये एक तरह से क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा, जिसमें ये पार्ट क्या हो जाएगा, कर्ण, ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है। अब शंकु की तिर्यक लंबाई ज्ञात करनी है। ये शंकु है, तिर्यक लंबाई ज्ञात करनी है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका रूट निकालेंगे तो शंकु की तिर्यक लंबाई आ जाएगी। अब उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जो ये वृत्त है इसको छोड़ करके जो शेष भाग है वो क्या है, वक्र पृष्ठ है। और शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर एल। उसके बाद क्या है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई आर एल। संपूर्ण बनाना है तो जो ये वृत्त है इसका क्षेत्रफल बीच में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, पाई आर कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा, एल प्लस आर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। अब शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के आयतन का सूत्र क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या इसे क्या कह सकते हैं, 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। उसके बाद आता है गोला। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर की क्यूब। उसके बाद है अर्धगोला। उसके बाद क्या है, अर्धगोला। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले के आयतन का सूत्र क्या है, 2/3 पाई आर की क्यूब। उसके बाद है खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4 पाई R1 की स्क्वायर माइनस R2 की स्क्वायर। उसके बाद है खोखले गोले का आयतन। फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई R1 की क्यूब माइनस R2 की क्यूब। नेक्स्ट क्या है कि इसमें सबसे पहले 1 घन मीटर में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। दूसरा है कि 1 लीटर बराबर कितने घन सेमी होते हैं, तो 1000 घन सेमी होते हैं। 1 आर बराबर कितना है, 100 वर्ग मीटर। 1 घन सेमी बराबर क्या है, 1000 घन मिमी। 1 घन मीटर बराबर क्या है, ये है कि 1,00,000 घन सेमी। जो क्षेत्रफल है मतलब जो एरिया है वो किस में आता है, सेमी की स्क्वायर या मीटर की स्क्वायर। जो दिया गया है उसकी स्क्वायर लग जाएगा, वर्ग मीटर। मीटर है तो वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं या उसे मीटर की स्क्वायर लिख सकते हैं। और जो आयतन होता है वो सेमी की क्यूब में आता है, जिसे अपने कह देते हैं घन सेमी में। तो आज हम इस वीडियो में फॉर्मूलों को अच्छे से समझा है। तो अगली वीडियो अपने नेक्स्ट पार्ट में आएगी। तो हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।